नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। सावित्री ने स्वयं अपने लिए वर की खोज की और उसने सत्यवान नामक के राजकुमार को पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणी और धर्मात्मा थे, लेकिन वे वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। जब सावित्री ने यह बात अपने पिता को बताई, तब ऋषि नारद ने बताया कि सत्यवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और वे विवाह के 1 वर्ष बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री से दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सत्यवान को ही अपना पति बनाएगी। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय पास आया, तब सावित्री ने वट यानी कि वर्गत वर्ष के नीचे व्रत किया और पूजा की। उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पति धर्म का पालन करते हुए यमराज से विनती की। सावित्री की बुद्धि, भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वरदान दिए। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में सावित्री ने स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तब यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के संभव नहीं है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौट आई। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो यह थी वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।